Hello students, let's see this question. The question says, given that bond energies of HH and Cl bonds are 430 kilojoule per mole and 240 kilojoule per mole respectively. Delta HF for HCl is minus 90 kilojoule per mole. बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl इज, चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें क्या दी है कि आपका H का जो बॉन्ड टूटेगा उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, मतलब H का अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये 2H बन जाएगा, एटमाइजेशन हो जाएगी, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी दी है, 430 किलोजूल पर मोल दी, ठीक है। सिमिलरली जो Cl का बॉन्ड अगर टूटा तो ये दो Cl के एटम्स बन जाएंगे, तो इसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 240 किलोजूल पर मोल की रिक्वायर्ड है। अब कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है HCl का, क्योंकि यहाँ पर मोल के लिए दी हुई है ना, तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जब एक मोल कोई सब्सटेंस बनाते हो, तो एक मोल सब्सटेंस आप कैसे बनाओगे, आपको एक मोल HCl बनाना है लेट से, ठीक है। तो आप किसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस से बनाओगे, तो यहाँ पे H2 लोगे प्लस Cl2 लोगे, ये इनकी स्टैंडर्ड स्टेट है, बट हमें एक एक चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए इसको 1/2 करो, इसको भी 1/2 करो, तो ये कितना दे रखा है यहाँ पे, माइनस 90 किलोजूल पर मोल दे रखा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब बॉन्ड एंथैल्पी पूछ रहे हैं HCl की क्या होगी, मतलब HCl का अगर मैं बॉन्ड तोड़ूं तो उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि HCl जो है, इस तरीके से लिख देती हूँ कि H और Cl के बीच में जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, H एंड Cl, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो उसको मैं बोल देती हूँ Z एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमें अरेंज करना है कि मुझे ये वाली फोर्थ इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय डिफॉल्ट इसको फर्स्ट मान लेती हूँ, इसको सेकंड मान लेती हूँ, इसको थर्ड मान लेती हूँ, और इसको बाय डिफॉल्ट फोर्थ मान लेती हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूँ, थर्ड वाले को रिवर्स कर दूं, ठीक है, थर्ड वाले को रिवर्स कर दिया, ठीक है, थर्ड वाले को मैंने रिवर्स कर दिया, तो जिससे HCl कहाँ जाएगा, लेफ्ट में, और बाकी जो सब रिएक्टेंट्स है वो राइट में चले जाएंगे। रिवर्स करते ही ये -90 +90 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, H2 और Cl2 को गायब करना है, रिप्लेस करना है। तो आप अगर फर्स्ट और सेकंड देखोगे तो फर्स्ट में राइट साइड में H2 है, लेफ्ट साइड में H2 है, एंड लेफ्ट साइड में Cl2 है, और ये यहाँ पर राइट साइड में चले जाएगा रिवर्स होके। तो बेसिकली क्या हो रहा है, HCl रिवर्स कर दिया मैंने, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, ठीक है, ये कर दिया। और इसमें क्या करूं मैं, ये ऐड कर दूं H2 2H एंड Cl2 2Cl, ये दोनों को हाफ हाफ करके, यहाँ से हाफ को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऐसे हाफ से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दूं, तो देखो क्या होगा, HCl, ये हाफ H2, ये हाफ H2 से कैंसिल, ये हाफ Cl इस हाफ Cl से कैंसिल, और बचेगा क्या, हाफ इंटू टू ऑफ H, क्या H बच जाएगा, हाफ ऑफ 2Cl क्या बच जाएगा, Cl बच जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को थर्ड वाली को रिवर्स कर दिया, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज रहने दिया, बट 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर तीनों को ऐड कर दिया, तो 1/2 ऑफ 430 प्लस 1/2 ऑफ 240, यही किया मैंने, लिया, तो 90 प्लस हाफ ऑफ 430 प्लस 240 कर लो, 430 प्लस 240, तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस हाफ ऑफ 0 करो, 7 एंड 6, सही है, 400 प्लस 200 600 एंड 30 प्लस 40 70, इसको सॉल्व कर लो अब आप, तो 670 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 335, सो 90 प्लस 335, ये हो जाएगा 425 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।